वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ गाइस। मैं अब वंक्शन का नया एक मॉडर्न वंक्शन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। इसका नाम है सेल्फिश लव। हमने बहुत से लव पार्ट देखे, ये सेल्फिश वाला लव है। यहाँ पे हमारा वांगजी कोल्ड नेचर का ही होगा, लेकिन हमारा विंग बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा सेम है सब लोगों की स्टोरी की तरह। हमारा वांगजी थोड़ा सा क्रूल नेचर का होगा, थोड़ा सा प्ले बॉय टाइप नहीं होगा, लेकिन वो बहुत ज़िद्दी होगा। वो जैसा है वैसा ही होगा। तो गाइस, मैं ज़्यादा बक नहीं करती हूँ, सेल्फिश लव का पहला पार्ट स्टार्ट करती हूँ। गाइस, आप लोगों की ये कहानी बहुत पसंद आएगी। आई होप। प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कहानी स्टार्ट करते हैं गाइस। आप लोगों को स्टोरीज़ के लाइन में स्टोरी जाते जाते समझ में आ जाएगी सब लोगों के कैरेक्टर्स। तो पहले हम विंग का कैरेक्टर देखते हैं। हमारी विंग एक गांव में रहती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। हमारी विंग बहुत खूबसूरत प्रीटी एक लड़की है, जो ना अपने ग्रैंड पेरेंट्स के, अपने मॉम डैड के मरने के बाद ग्रैंड पेरेंट के साथ एक खूबसूरत से विलेज में रहती है। लेकिन वो विलेज में रहती है ठीक है, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। वो ऑनलाइन पढ़ाई करती है वांगजी के यूनिवर्सिटी में। वांगजी की यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी होती है, लेकिन वो टॉप करती है, लेकिन ना वो सामने नहीं आती। वो ऑनलाइन पढ़ाई करती है, सिर्फ जब उसे एग्ज़ाम्स देने होते तो ही वो कॉलेज जाती है। तो उसके फ्रेंड्स हैं, बचपन के 2-3 फ्रेंड्स हैं। तो हमारी विंग बहुत ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। जो उन्हें उससे जानते हैं तो वो उसके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन हमारी विंग का एक दूसरा साइड भी है, जो उसकी फ्रेंड्स और फैमिली के में अगर कोई किसी को हर्ट करते तो उसे छोड़ती नहीं। वो बहुत नरम दिल की है, बहुत नरम मिजाज की है, लेकिन अगर क्रूल हो तो वो भी क्रूल है। वो ऐसी है कि जैसे को तैसा। और उसका स्वैग अगर कोई देख ले तो वहीं पे फिल्ट हो जाए। अगर पहले हमारी विंग को कोई देखेगा तो उससे गाँव की लड़की अच्छी, कोई मॉडर्ननेस नहीं है, लेकिन अगर उसे कोई जान लेगा तो उसके प्यार में गिर जाएगा। हमारी विंग की इतनी स्वैग वाली ये बहुत एक साइड है, जो एक नॉटी साइड है, जो सिर्फ अपने दोस्तों के साइड ही साथ ही हमारी विंग की खुलती है। और दूसरी साइड है जो फैमिली के लिए बहुत अच्छी है, बहुत काम है, जो अपने काम से काम रखती है, सब कुछ में एकदम माहिर है, मार्शल आर्ट्स में। वो अपने कल्टिवेशन के लिए भी बहुत अच्छी। ये मॉडर्न फंक्शन है, लेकिन मैजिक भी होगा यहाँ पे गाइस। तो यहाँ पे मैजिक भी है। तो हमारी विंग, हमारे स्टार्टिंग में दिखा जाता है हमारी विंग जो अपने गांव में बहुत खूबसूरती से चल रही थी। सब लोग उसे बहुत प्यार से देख रहे होते, क्योंकि वो बहुत प्यारी थी, वो सबको मदद करती थी, सब लोगों के लिए अच्छी थी, बुरी के लिए बुरी। तो ऐसा कोई बुरा बात नहीं होती है गाइस। तो ना वो बुरी के लिए बुरी थी, तो वो उसके गांव में वो चल रही थी, उसके हाथ में एक बास्केट था जो फ्रूट्स से भरा हुआ था। तो वो आते जाते लोगों को ना फ्रूट्स दे रही थी। उसके बास्केट में एप्पल्स थे, स्ट्रॉबेरीज थे, ग्रेप्स थे। वो बागीचे से वो लेके आ रही थी। उसके हाथ में बहुत सारे फ्रूट्स थे। तो ना उसके सामने से एक ओल्ड आंटी जा रही थी। वो अपने बास्केट से निकाल के एक एप्पल
वो ओल्ड आंटी को देती है और वो ओल्ड आंटी उसके सर पे हाथ फेर के बोलती है, तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ मिले। तो वो आइन एक बहुत सी खूबसूरत सी हंसी दे के उसे ग्रीट करती है और बोलती है थैंक यू ग्रैंडमा। वो ऐसा बोल के ना चलने लगती। सब लोग उससे ना कुछ दे रहे थे क्योंकि उसके ग्रैंडपा की बहुत इज्जत थी और वो उसके ग्रैंडपा उस विलेज के हेड थे। वो विलेज बहुत खूबसूरत था गाइस, बहुत खूबसूरत। तो ना वो उस विलेज के लोग बहुत ही रिस्पेक्ट देते थे उसके ग्रैंडपा को। तो उसे भी रिस्पेक्ट देते थे क्योंकि वो और उसके ग्रैंडपा और उसकी ग्रैंडमा सब लोगों की मदद करते थे। वो किसी की मदद के लिए ना पीछे नहीं हटते थे। तो सब लोग उन लोगों को बहुत प्यार करते। तो वो हमारी बीइंग बहुत खूबसूरती से चल के सब लोगों को ग्रीट करके सब लोग उसे कुछ ना कुछ और दे रहे थे। बोले थे घर लेके जाओ, ग्रैंडमा को देना। फिर सब लोग उसे बहुत प्यार कर रहे होते हैं। वो ना सबकी लाडली होती है, वो सबके लिए बहुत अच्छी थी। तो ना वो घर जाती है और अपने ग्रैंडपा को जाके हक कर लेती है। वो बोलती है ग्रैंडपा आपको ना उस काम के लिए उन लोगों ने बोला था। फिर उसका ग्रैंडपा बोलता है हाँ मैं कर दूँगा, अगर अभी तुम जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, वरना तुम्हारी ग्रैंडमा मुझ पे चिल्लाएगी, बोलेगी इस लड़की को आपने बिगाड़ा है, कुछ भी कर देते हो तो बिगाड़ देते हैं। तो ये ऐसा बोलेगी तो तुम्हारी ग्रैंडमा मुझे, जाओ तुम्हारी ग्रैंडमा के साथ मुझे लड़ाई अभी नहीं करनी है, मैं अभी शांति से अपनी चाय पीना चाहता हूँ, प्लीज़ बेटा जाओ। फिर आइना हंसने लगती है और बोलती है हाँ ग्रैंडपा, हाँ मैं जाके फ्रेश होके खा लूँगी। फिर उसका ग्रैंडपा बोलता है खा लूँगी नहीं, खा लेना, खाओगी, जाओ जाके जल्दी जाओ। फिर उसकी ग्रैंडमा वहाँ से किचन से बाहर आके बोलती इस लड़की के पैर एक जगह टिकते ही नहीं है, ये यहाँ से वहाँ भागती रहती है और तुम उससे कुछ कहते भी नहीं हो। और आइन तुमने क्या अपने कॉलेज के फॉर्म के लिए कुछ किया? तुमने पढ़ाई पूरी की? तुम्हारे एग्ज़ाम चल रहे होंगे ना, तुम्हारे एग्ज़ाम कब से शुरू होंगे? फिर बीइंग बोलती है कि ग्रैंडमा अब ज़्यादा मत बोलिए, ज़्यादा आपके लिए अच्छा नहीं है, मैं स्कूलिंग कर रही हूँ ना। हाँ कैसे कर रही हो? फिर उसका ग्रैंडपा बोलता है मेरी पोती हर पूरे स्कूल में टॉप करती है, ज़्यादा मत बोलो, मेरी पोती बहुत इंटेलिजेंट है, तुम्हारी तरह नहीं। फिर उसकी ग्रैंडमा बोलती है हाँ बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन खाना बनाने में सिरोपटा सन्नाटा है, ये इसे कुछ नहीं आता, ये जात के और जला देती। फिर आइन बोलती नहीं ग्रैंडमा, मैं केक बेक करती हूँ, पेस्ट्रीज बेक करती हूँ, कुकीज़ बेक। हाँ मैंने खाना बनाने के लिए बोला, पेस्ट्रीज और कुकीज़ से पेट नहीं भरता, हर वक्त खाना बनाना भी नहीं आना चाहिए। फिर उसके ग्रैंडपा मेरी पोती को यही आता है, ये बहुत है। फिर उसके ग्रैंडमा बोलती शादी करके दूसरे के घर में जाएगी तो लोग बोलेंगे ग्रैंडमा ने कुछ सिखाया नहीं। फिर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं उसकी ग्रैंडमा को क्या आता है? उसका ग्रैंडमा बोलता है क्या मुझे क्या आता है, तुमने क्या बोला? फिर उन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है और आइन हंसने लगती है और रिंग हंसने लगती है और बोलती है ग्रैंडपा आई लव यू। फिर वो ना जाके उन दोनों को हक कर लेती है। फिर उसकी ग्रैंडमा बोलती है कि हाँ जाओ जाके फ्रेश हो जाओ और जाके नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट कर लो, फिर जाके तुम्हारी स्कूलिंग भी ख़त्म हो रही है, तुम्हें कॉलेज में भी जाना होगा कि तुम शहर के कॉलेज में ही दाखिल होगी, जैसे स्कूल किया है वैसे कॉलेज भी करोगी। फिर आइन बोलती है मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है ग्रैंडमा, हमारी आइन अभी स्कूलिंग जस्ट पास की है, वो भी 16 साल की है। तो गाइस ये मॉडर्न फंक्शन है, प्लीज़ गाइस
मेरी वॉइस के लिए आई एम सॉरी गाइस, मुझे बहुत ठंड लग गई है। मैं ठंड से भी उठी भी नहीं हूँ, मैं फिर भी शूट कर रही हूँ गाइस, प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर द माई वॉइस। फिर आई बोलती है मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है, मैं किस कॉलेज में जाके मतलब किस कॉलेज में पढ़ूँगी। फिर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि मेरी पोती इतनी इंटेलिजेंट है, वो हमेशा टॉप करती है हर चीज़ में, तो मेरी पोती को कोई भी कॉलेज ऐसे ही ले लेगा, उसे पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो अपने टैलेंट से ही उसे जो भी कॉलेज चाहिए वो उसे मिल जाएगा। फिर एक ग्रैंड माँ बोलती है हाँ हाँ उसे और चढ़ाओ, फिर शादी करके घर में ही बैठना है उसे। फिर आइन बोलते क्यों, मैं क्यों घर में बैठूं, मुझे बिजनेस करना है, मैं एक बिजनेस वूमन बनना चाहती हूँ। तो हमारी आइन ना चुपके उसकी ग्रैंडपा की बिजनेस भी डीलिंग करती है, तो उसकी ग्रैंडमा को पता नहीं है। तो ना ऐसा बोलते कि हाँ उसकी ग्रैंडपा बोलते हाँ मेरी पोती एक बिजनेस वूमन बनेगी, वो बहुत अच्छे से बिजनेस हैंडल करती है। फिर उसकी ग्रैंडमा बोलती है क्या, तुम्हें कैसे पता वो बहुत अच्छे से बिजनेस हैंडल करती है। फिर उसके ग्रैंडमा बोलते हैं मैं अगर इतने अच्छे से बिजनेस संभाल सकता हूँ, वो तो मेरी पोती है, और वो कितनी इंटेलिजेंट है, मैं तो फिर भी गधा हूँ। मैं अपनी लाइफ में इतना अच्छा पढ़ाई में था नहीं, तुम्हें पता ही है। फिर वो बोलती है हाँ हाँ मुझे पता है, मैंने क्या सोच के तुमसे शादी की थी, एक गधे इंसान से। फिर नाइंग हंसने लगती है और बोलती है कि मैं मेरे ग्रैंडपा के बिजनेस को बहुत ऊंचाई तक लेके जाना चाहती हूँ। तो उसकी ग्रैंडमा बोलती है हाँ लेकिन तुम्हारी शादी के लिए मैं ये लड़का पसंद करूँ, नो लव मैरिज प्लीज़ बेटा, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मैं तुम्हारी जैसा एक लड़का ढूंढूंगा। फिर उसके ग्रैंडपा बोलते ऐसा लड़का ढूंढा जो मेरी पोती को दबाए नहीं और ज़्यादा इंकरेज करे। फिर उसकी ग्रैंडमा बोलती अच्छा ठीक है, मैं ऐसे ही ढूंढूंगा, लेकिन मैं ही ढूंढूंगा। फिर वो सब हंसने लगते और बोलते हैं कि आइन वो अपना सर पकड़ के बोलती आइन मुझे मेरी दोस्त को फ़ोन करना था और मुझसे नोट भी देने थे, मैं भूल गई, वो मुझे मार डालेगी। फिर वो ऐसा बोल के दौड़ के अपने कमरे में जाती है और बोलती है कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, मैं कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ, वो मुझे मार डालेगी। फिर वो ना लैपटॉप पे काम करने लगती है और ईमेल भेजने लगती है, असाइनमेंट्स भेजने लगती है अपने फ्रेंड को। और यहाँ पे हमारे आइन का इंट्रोडक्शन ख़त्म, यहाँ से हमारा द लांगवांग जी का इंट्रोडक्शन शुरू होता है। लांगवांग जी की मॉम डैड है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी है और उसका एक बड़ा भाई भी है और उसके बहुत से दोस्त भी हैं उसके। वो अभी 17 का है, वो भी कॉलेज फर्स्ट ईयर में है, वो भी बहुत इंटेलिजेंट है। वो उसके दोस्त के साथ वो अपने दोस्त के साथ हैंग आउट कर रहा होता है, वो भी सोशल होता है। वो ना विलेज के लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मिलनसार होते हैं और बहुत हम्बल होते हैं, और वो उससे नाटक लगता है। वो ज़्यादा लोगों की अच्छाई वो लोग अच्छे हो सकते हैं, वो मानता नहीं है, क्योंकि वो बोर होते हैं तो बहुत लालची होते हैं। वो ना ऐसा सोचता है। उसके विलेज के लोगों के बारे में उसकी थॉट बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि उसका वो जब घूमने गया था तो ऐसे लोगों के साथ पाला पड़ गया था, तो इसीलिए ना वो विलेज के लोगों के साथ ज़्यादा अच्छे से वो ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करता। वो सब लोगों को ना सेम समझता है।
तो इसी बात से उसकी मॉम को बहुत प्रॉब्लम होती है उसे समझाने में कि तो इसके मॉम को समझाने में उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि विलेज के लोग अच्छे होते हैं, वो बुरे नहीं होते, बहुत अच्छे होते, हम्बल होते, सब लोगों की मतलब एक नहीं होते, सब एक साथ में नहीं होते, सब लोगों की मेंटलिटी एक नहीं होती। वो समझा उसकी मॉम को समझाने में बहुत प्रॉब्लम होती, लेकिन फिर भी ईवो का मतलब एक सेट था कि विलेज के लोग अच्छे नहीं होते तो नहीं होते। तो इसलिए ना उसकी मॉम उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसे मतलब वो नाकामी रहती है। तो इसलिए ना वो बहुत इरिटेट हो जाती है जब उसे उसकी मतलब विलेज टाउन जाने के लिए लेके जाना चाहते थे, तो वो नहीं जाना चाहता था। तो ना वो बोलता था कि मैं नहीं जाऊँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा करके ना वो बहुत अनॉय करता था उसकी मॉम को, उसकी मॉम के साथ वो आता ही नहीं था। तो उसे बचपन से पसंद नहीं थे विलेज के लोग। मतलब विंग का विलेज और मतलब लंदन का विलेज सेम है, और यहाँ पर भी लोग कल्टिवेट करते हैं, मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ भी लोगों की शक्तियाँ हैं, लेकिन यह मॉडर्न वर्ल्ड है तो सब लोगों की अंदरूनी ताकतें तो दिखा नहीं सकते, तो ऐसा नहीं कर सकते, ज़्यादा दिखाना नहीं पड़ता। लेकिन सबके अपनी अपनी मैजिक से, वो अपनी अपनी मैजिक से सॉरी गाइस नॉइस होता, पर अपने मैजिक से वो कर सकते थे। वो मतलब यहाँ पे घोस्ट भी है तो हर्न भी करते थे, लेकिन अब ज़्यादा मतलब वो सब दिखाते नहीं थे लोग, वो अपने अंदर ही रखते थे, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती थी सब लोगों को। यहाँ पे लन शीचेन है जो लैनजन का बड़ा भाई है, लैन ई है जो उसकी मॉम है, उसके डैड लैन कुरेन उसके अंकल ही हैं, और उसके डैड है लैन थूसी। यहाँ पर भी उसके कज़न्स भी है, उसके कज़न सिस्टर्स भी है, लेकिन विंग का कोई नहीं है उसके ग्रैंड मॉम और ग्रैंड डैड के अलावा। तो ना सब लोग बोलते हैं कि वो ना बहुत सालों से घूमने नहीं आए होते, क्योंकि लंदन आना नहीं चाहता था, इसलिए ना वो अपने विलेज घूमने नहीं आते थे। तो उसकी मॉम बहुत याद करती थी उसके विलेज को, तो इसलिए ना उसकी मॉम की बहुत मन था कि वो विलेज में आए और उसका विलेज फिर से देखे। तो इसलिए ना वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है लंदन को कि प्लीज़ चलो, मैं ना बहुत मिस कर रहा हूँ अपने होम टाउन को, मैंने बहुत सालों से नहीं देखा है, प्लीज़ लंदन। सब लोग मान गए हैं सिर्फ तुम्हारे, अगर तुम मान जाओगे तो सब लोग बहुत अच्छे से वो एंजॉय कर सकते हैं। उसकी मॉम ना उसे बहुत प्लीडी टोन में कहती है, तो मतलब लंदन भी ना मतलब वो सोचने लगता है कि उसकी मॉम बहुत मिस कर रही है उसे। उसने देखा था उसकी मॉम विलेज के फ़ोटो के सामने रोज़ ना देखती रहती और कुछ सोचती रहती। पहली बार उसकी मॉम ने उसे मनाने के लिए इतना प्लीडेड टोन में कहा कि मुझे जाना है। तो लंदन ना सोच में पड़ गया कि वो जाए या ना जाए, सिर्फ कुछ दिनों की ही बात है, तो फिर वो वापस आ जाएंगे। वो कुछ दिनों लोगों को झेल सकता है अपनी मॉम की खुशियों के लिए। वो ना बाहर निकल जाता है और बाइक में वो ये सब सोच रहा था बाइक में। तो यहाँ पे लैन ई जो लंदन की मतलब विंग की मॉम की बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी मॉम की डेथ के बाद पहली मतलब जब वो 2 साल की थी, जब वो गोद में थी, तभी उसने विंग को देखा था। और हमारा लंदन था 4.5 साल का।
तो ज़्यादा एज डिफरेंट नहीं था। जब वीन 3 साल की थी तो मतलब 1 साल 6 महीने बड़ा था लेंसन से उससे। तो ना लेंसन की मॉम वो ना उसकी विंग की मॉम की फ़ोटो उसके साथ थी, तो वो देख के बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, तुम्हारी बेटी बहुत बड़ी हो गई होगी अभी, काश तुम होती तो उससे बड़ा होते हुए देखती। मैंने उसे बड़ा होने के बाद नहीं देखा, मैंने सुना है बहुत, वो बहुत खूबसूरत है तुम्हारी तरह। क्या लेंसन तो विलेज के लोग उससे चिढ़ता है, वो क्या तुम्हारी बेटी को एक्सेप्ट करेगा अगर मैं कहूँ भी तो? तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है, मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा बेटा उसने एक माइंडसेट रखा हुआ है कि विलेज के लोग बस अच्छे नहीं होते तो अच्छे नहीं होते, वो मेरी बात तो सुनता ही नहीं है। क्या मैं सही कर रही हूँ कि लेंसन को तुम्हारी अच्छी एक सुंदर सी बेटी के साथ तोल के? क्या मैं तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ? तो मैं क्या करूँ? मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तुम मुझे हमेशा से अच्छा गाइड करती थी, प्लीज़ मुझे गाइड करना। मैं अब तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी आबाद करना चाहता हूँ, खुशियों से भर देना चाहता हूँ। वो लड़की पहले से तुम दोनों को खो चुकी है, मैं उसकी ज़िंदगी मुश्किलात नहीं बढ़ाना चाहती। मैंने सुना है वो बहुत इंटेलिजेंट है तुम्हारी तरह, हर चीज़ में टॉप करती है, हर चीज़ में परफेक्ट है। मेरा बेटा भी परफेक्ट है, लेकिन उसका गुस्सा, उसकी एरोगेंस, क्या तुम्हारी बेटी के लिए वो अच्छा होगा? क्या मैं सही कर रही हूँ? प्लीज़ मुझे बताओ। मैं तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, मैं कोई गलत डिसीजन लेके ना मेरी बेटी की ज़िंदगी ना तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ। मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ, मेरा हेड पूरा ब्लैंक हो गया है। लैनी ने ये सोच रही होती तो पीछे से उसका बड़ा बेटा बोलता है, मॉम आप ठीक हैं? फिर उसकी मॉम बोलती है हाँ। लैनी बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हारा काम हो गया? बांगजी रेडी हो गया, वो जाना चाहता है। फिर लंचिचन बोलता है मॉम मुझे नहीं पता, वो बाइक लेके बाहर चला गया है, और आपको पता है ना वो किसी की बात नहीं सुनता, वो अगर ना बोल देता तो ना ही है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं उसे मनाऊँ कैसे, मैं क्या करूँ? आपको मेरी हेल्प, मैं आपको हेल्प भी नहीं कर पा रहा। फिर लैनी बोलती तुम बहुत मदद कर रहे हो बेटा, तुम मेरे बेस्ट बेटे हो जो मेरी हर बात सुनते हो, तो तुम्हें इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं लेंसन से बात कर लूँगी, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना सोचो मत, जाओ अपना काम करो, मैं लेंसन से बात कर लूँगा। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है। ये माय सेल्फिश लव का फर्स्ट पार्ट है। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा मेरी कहानी। मेरे चैनल में बहुत सी स्टोरीज़ मैंने डाली है, प्लीज़ गाइस मेरे उस स्टोरीज़ को भी देखिए। आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस।